नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती में। दोस्तों, यह मेरा लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर नंबर 10 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल सोल्व कराऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 को। दोस्तों, आपकी क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल सोल्व कराने वाला हूँ। जितने भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल देना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि ना घबरा ना मायूस हो ये मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को घबराना नहीं है, धैर्य रखना है और मेहनत से पढ़ाई करना है। आप लोग अपने क्लास 10 में अपने कॉलेज में बहुत अच्छा खासा नंबर लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर नंबर 10 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 को सोल्व कराऊंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे भाई। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 आपका है। क्वेश्चन क्या कहता है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां की क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर प्राप्त समाप्त हो जाता है। हमें क्या करना भाई, संख्या दी गई है, एक संख्या आपकी क्या है 4 की पावर n है, इस पर विचार करना है, इस पर टिप्पणी करना है, इस पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जहाँ n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, n एक क्या है, नेचुरल नंबर है। जहाँ क्या n का कोई एक ऐसा मान होगा जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाता है। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ सोल्व करूँगा भाई। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले हम हल। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। देखिए, मान लीजिए आपका जो आपका n है, कुछ मैं इधर बता रहा हूँ। n आपका क्या प्राकृतिक संख्या है। भैया n आपकी जब प्राकृतिक संख्या है तो आप लोग जानते हो कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 आपका क्या होगा, इन्फिनिटी तक होगा। n आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 अनगिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं। मान लीजिए 4 की पावर n यहाँ पर क्या बोला है, अंक शून्य पर समाप्त हो जाता है। तो 4 की पावर n जो आपका अंक शून्य होगा, मान लीजिए आपका क्या होगा, 50 होगा, 40 होगा, 500 होगा, 5000 होगा, 30 होगा, ठीक है, 70 होगा। यानी जिसका इकाई अंक क्या हो, शून्य हो, इकाई अंक क्या हो, शून्य हो। ठीक है, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसका इकाई अंक क्या हो, शून्य हो और 5 से क्या हो बचवा, डिवाइड हो सके, 5 से क्या हो, डिवाइड हो सके। ठीक है, तो देखिए जिसका इकाई अंक क्या हो, शून्य हो, 5 से डिवाइड हो सके। तो ठीक है, 4 की पावर n को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसकी कंडीशन की तहत। ठीक, तो देखिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ये आपका क्या है, कोई रफली काम है। ठीक है, इसको कहीं बगल में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, समझने के लिए था। ठीक, देखिए लिखेंगे यदि, इसी बात को मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, यदि n के लिए
मान सॉरी n के किसी मान के लिए n के किसी मान के लिए संख्या, हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए n के किसी मान के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य, 4 की पावर n शून्य पर क्या होता है भैया, समाप्त होता है, समाप्त होती है। तो वह 5 से विभाजित होती है, देखिए मैं यहाँ पर लिखा कुछ नहीं हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर बताया था उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। यदि n के किसी मान के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह क्या होगी, 5 से डिवाइड भी होगी, ठीक है। लिखेंगे परंतु 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 पूरे की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, यस सर जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। 2 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, पावर n है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको और लिख सकते हैं, हमें क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 पूरे की पावर n, कोई दिक्कत है नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 2 दूना 4 पावर n, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम और लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी सर जी। तो देखिए जहाँ अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही होगा, 2 ही रह सकता है। जहाँ अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही रह सकता है, तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा वो आपका क्या, केवल 2 ही रह सकता है। यहाँ पर देखिए जो आपका अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, ठीक है, केवल 2 ही रह सकता है। 2 आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, यह किसी और संख्या से नहीं डिवाइड होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है भाई, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होता है, वह खुद स्वयं से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो हम लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, लिखेंगे अतः अंकगणित की आधारभूत। तो चलिए दोस्तों मैं इसको लिख लिया हूँ। देखिए अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी 4 की पावर n के गुणनखंड में जो आपका 4 की पावर n का जो गुणनखंड है, इसके अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहीं पर सवाल लग चुका है
अब इसमें कोई और परेशानी नहीं है। अब देखिए हम लिखेंगे इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर क्या होता है भैया, समाप्त होगी। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो चुका है। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। भाई इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इस क्वेश्चन में बस केवल लिखना था, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। जिस भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वह वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को रब करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, मैं उसको सोल्व करूंगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को रब करेंगे, अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पढ़ाई का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिख चुका है। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज के साथ। तो भाई इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि देखते हैं आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए, ऐसी गलती मत कीजिए मेरे भाई, आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने इस छोटे से भाई का सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिख चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना 6 है, जो कि इस चैप्टर का क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर लिख चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत ही आसानी से सोल्व कराऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ साथ पढ़ाई का मजा लीजिए। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका है। यह देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। हमें क्या करना है भैया, जो आपका संख्या 6 और 20 है के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है, यानी मसा और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको मैं बताया था क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, जो आपका क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM के क्या होता था, बराबर होता था। जो आपका एक्सरसाइज 1.2 में जो आपका प्रश्नावली का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सोल्व करा दिया हूं। उसमें मैं आप लोगों को बताया था जो आपकी दो संख्याओं का गुणनफल था, ठीक है, जो आपकी दो संख्याओं का गुणनफल था HCF के और LCM के गुना के बराबर था। इस फार्मूले से मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सोल्व करा दिया हूं। आप लोग जा करके उसको देख लीजिएगा। शायद आपको लेक्चर नंबर कितना था, लेक्चर नंबर 9 था। तो देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है HCF गुना LCM के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन इसी फार्मूले से सोल्व होगा।
तो देखिए कैसे होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। तो आप सभी साथी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने छोटे से भाई का सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को मैं हो सकता है तो विज्ञान भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग उसके लिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। तो देखिए लिखेंगे हम हल। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप सभी साथी कॉपी पेन ले लीजिए और अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद कीजिए और इसको साथ साथ नोट भी करते रहिए। लिखेंगे हल। जो आपका दिया है, क्या दिया है, संख्या 6 और 20, 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है। हमें क्या करना है, 6 और 20 का क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। देखिए हम इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेंगे इधर रफ साइड में, ठीक है। आपको रफली करना है इसका गुणनखंड, ठीक है। तो पहले हम 6 का करेंगे गुणनखंड, वो भी कौन सा गुणनखंड करेंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। 6 देखिए वह अभाज्य संख्या ढूंढिए जो क्या कर दे, 6 को डिवाइड कर दे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है, 2 होती है। 1 आपकी क्या होती है, ना ही अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है भाई, 2 होती है। तो 6 को हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे, ठीक है। 2 से इसमें भाग देंगे तो भाग कितने बार जाएगी भैया, 3 बार। 3 दूना 6। अब देखिए 3 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा सर जी। और किस संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 3 आपका क्या है, 3 स्वयं में क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, स्वयं से ही कटती है, ठीक है। तो 3 एकम 3, इतना आपका हो गया खंड। इसको हम और आपका जो अगला क्या है 20 है, 20 का भी खंड कर देते हैं साथ साथ, ठीक। तो 20 का भी क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, प्राइम कोफैक्टर। देखिए ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ढूंढिए जो क्या कर दे भैया, 20 को डिवाइड कर दे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या है, 2 है। तो देखिए 2 एकम 2, तो आपका कितना, 10 दूना 20 होता है। अब ऐसी आप एक छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो क्या कर दे, 10 को डिवाइड कर दे। तो आपकी क्या हो जाएगी, 2 से कटेगी, हाँ सर जी 2 से तो कट जाएगी, 2 5 6 10। अब ऐसी आप एक छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो क्या कर दे भाई, इस 5 को डिवाइड कर दे। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से क्या होता है, नहीं कटेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या से काटना है, 2 से क्या होगा, नहीं कटेगा, 3 से क्या होगा, नहीं कटेगा। तो 4 आपका क्या है, अभाज्य नंबर नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे, फिर आएंगे 5 पे। 5 आपका क्या है, अभाज्य नंबर है। 5 जगह आपका क्या होता है, अभाज्य नंबर होता है। हम बता रहे हैं आपको अभाज्य नंबर स्वयं से ही कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटेगा मेरे भाई। तो 5 एकम 5। देखिए मैंने क्या कर दिया, 6 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है और 20 का भी कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे हल में, ठीक। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो देखिए भाई लिखेंगे 6, क्योंकि 6 इक्वल टू, जो आपका यही अभाज्य गुणनखंड होगा इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 1 तथा 20 इक्वल टू, थोड़ा इसको हम बड़ा में लिखते हैं, 20 इक्वल टू, यही जो आपका अभाज्य गुणनखंड है भैया, हम इसी को क्या करें, आप नोट करें मल्टीप्लाई में। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। तो आपको क्या निकालना है, पहले HCF निकालना है, ठीक। तो देखिए HCF हम निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे
आप लोग इसका HCF और LCM, ठीक है, HCF और LCM आप लोग जो आपको मैंने फार्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF का गुना और LCM का गुना बराबर होता है। आप लोग उस फार्मूले से भी लगा सकते हैं इसको, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको आप लिख करके HCF की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो इन दोनों में कॉमन मिलता है उसको भी लिखते हैं, अगर इन दोनों में कॉमन जो संख्या नहीं मिलती है उसको भी लिखते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका क्या होता है, LCM हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर स्वतंत्र हो, दोनों विधि से आप लोग, चाहे फार्मूले की मदद से आपको किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा और दूसरे की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो हम देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको लगाएंगे, यहाँ से जो संख्या कॉमन मिलेगी HCF इक्वल टू जो संख्याएं इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन मिलेगी उसको लिखते हैं, वो आपका क्या होता है, HCF होता नहीं, मसा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए क्या आपका है, 2 है, सॉरी इसमें आपका क्या था यहाँ भाई, 3 था, ठीक है। इसमें क्या था, 6 के गुणनखंड में क्या था, 3 था, मैं यहाँ पर 2 लिख दिया था, इसके लिए सॉरी। देखिए इसमें जो आपका 2 है, इसमें देखिए 2 केवल 1 है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 केवल क्या है, एक बार है, और फिर 3 है, फिर 1 है। तो 20 के गुणनखंड में देखिए 2 क्या है, 2 बार है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो जो इसमें कॉमन मिलेगा उसको लिखते हैं हम किस में, HCF में लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें केवल एक बार 2 है, इसमें क्या है, 2 बार 2 है, तो केवल एक ही 2 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। जो संख्या दोनों में दिखती है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, इसमें कहीं 3 दिख रहा है सर जी, नहीं दिख रहा है, तो इसको भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए आपका क्या 1 है, इसमें के 1 दिख रहा है सर जी, उसको क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 है, इसमें कहीं 5 दिख रहा है, ऊपर वाले में नहीं है, इसको भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो चलिए इसका गुना कर लेंगे, 2 1 कम 2, HCF आपका कितना आ गया, 2 आ गया भैया। अब हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए LCM की कंडीशन क्या होती है, जो संख्या LCM की कंडीशन क्या होती है, जो संख्या इन दोनों में कॉमन मिलती है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, जो संख्या इन दोनों में कॉमन नहीं मिलती है उसको भी मल्टीप्लाई के रूप में नोट कर लेते हैं और उसका गुना कर देते हैं। जो जितना आता है वही आपका क्या होता है भैया, LCM होता है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 देखिए तो इसमें कॉमन है, 2 को तो नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक और 2 है, इसमें इस 2 के अलावा और कोई संख्या 2 दिख रही है, नहीं है, तो इस 2 को भी यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसका जोड़ा यहाँ पर इसका इसमें जोड़ा कहीं नहीं बना है, इसको भी क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर जी, तब क्या करेंगे भैया, इस 3 को भी यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई के रूप में। यहाँ पर देखिए 5 है, इसमें ऊपर वाले अभाज्य गुणनखंड में कहीं 5 दिख रहा है, नहीं है सर जी, तब क्या करेंगे बच्चवा, इस 5 को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर क्या 1 है, 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। अब इसका क्या कर देंगे भैया, गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाइयाँ 12, 12 पाँचे कितना होता है भैया, 60 होता है, 60 एकम 60, तो आपका कितना आ गया, 60 आ गया। LCM की वैल्यू कितना आ गई, 60 आ गई। तो हम यहाँ से लिखेंगे, अतः आपका देखिए HCF आ गया 2, LCM आ गया 60, हम यहाँ से लिखेंगे अतः 6 और 20 का 6 और 20 का LCM इक्वल टू 60 और 'HCF
और HCF इक्वल टू 2 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से अतः 6 और 20 का एलसीएम कितना आया, 60 आया है, और एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। जिस भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वह वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो आप सभी साथी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी साथी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस छोटे से भाई का सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मेरे भाई, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप लोगों को मैं हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ क्लास 10 की विज्ञान पढ़ाने का, ठीक है। तो आप सभी साथी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने छोटे से भाई का सपोर्ट कीजिए। तो चलिए साथी, तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 10 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वह वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। धन्यवाद।